जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस साल कुछ नई वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी यूपीएसआई के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट तो यही है आज की कि आपको यूपीएसआई के अंदर फिर से बहुत ही बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो जिसका इस बार अच्छा नहीं हुआ था वो कोशिश करेगी इस बार आपका सिलेक्शन, मतलब भगवान भी चाहे तो भी ना रोक सके। ठीक है, इतनी मेहनत कर दो कि भगवान को भी झुकना पड़े आपके आगे। ठीक है, चलो तो अब हम रीजनिंग का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला है, 13 से 1331 बन गया। मुझे ये कुछ जाना पहचान से नंबर लग रहा है। ये मुझे पता है 11 का क्यूब है। ठीक है, अब मुझे ऐसा भी कुछ प्रतीत हो रहा है कि भैया ये 11 से अगर 2 माइनस कर दूँ इसमें से तो जो नंबर आएगा उसका क्यूब करके देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे करके देख सकते हो आप लोग। भाई 17 में 2 कम करोगे 15, और 15 का क्यूब जब करोगे तो आपका आ जाएगा 3375। तो ये तो मेरा डायरेक्ट ऑप्शन में गिवन है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोचना ही नहीं है आपको, बस यहाँ पे ये पकड़ना था कि ये कहीं क्यूब की बात हो रही है, क्यूब की। ठीक है, और अब देखो आपको ये भी नहीं पता कि ये मतलब क्या सीन हो रहा है, तो आपको इतना दिख रहा है कि ये क्यूब है तो यहाँ पे भी कुछ क्यूब ही आएगा। ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है किसी का। ठीक है जी, चलो तो इस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द दैट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो रिप्लेस करेगा वो नंबर यहाँ पे देखना है हमें। माइनस करके देख लेते हैं जी। यहाँ पे माइनस करेंगे 9, मतलब प्लस 9 हो रहा है। यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे तो 25 हो रहा है प्लस का, और यहाँ पे करेंगे तो 3 और 9 में से चढ़ जाएगा 553। हाँ, अगर ये भैया मेरा एक बार को 49 हो जाता, इसमें सॉल्व करूँ तो ये 16 हो जाएगा, 8, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से जाएगा 2, 16, 28, 9 में से 4 जाएगा 5, और ये 24 में से 9 जाएगा तो 15, 155 में से जाएगा तो बचेगा 102। ठीक है जी, बच गया 102। और इसमें जब सॉल्व करेंगे कितना कहाँ क्या क्या सॉल्व करा था मैंने, इनके सॉल्व करके ये आगे, सॉल्व करके ये आगे, 9 सॉल्व करके 102 आ गया। बात नहीं बनी। ठीक है, कुछ और सोचेंगे, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सोचते हैं। चलो 7 को इससे करें, 16 को इससे करें, 7 दूनी 14 प्लस 2, इसे करूँगा 16 दूनी 32, लेकिन इसे करूँगा तो 7 दूनी 14 प्लस 4, 16 दूनी 32 और प्लस 9, 41 दूनी कितना हो जाएगा जी, 84, और प्लस का 82 प्लस का 12 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी गैप सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मेरा ये कुछ 6 के आसपास ये हो सकता है भैया। इंटू 6 करूँ और -1 हो जाए। यहाँ पे करके देखेंगे तो इंटू 6 करूँगा, 6 कम से 6 चौक 24। ठीक है, 240 और प्लस 3 इंटू 6 प्लस 3, इसका मतलब नीचे 2 और 4 कुछ ऐसी सीरीज चल रही होगी, ऊपर और भी चली, नीचे इवन चल रही होगी। 16 6 96 -2 इंटू 6 -2, यहाँ पे जो आएगा वो इंटू 6 करके 94 में इंटू 6 करके और आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो 6 24, 24 और 4 28, लास्ट में क्या आएगा डिजिट 8, 2 में दे दिया, कोई बात नहीं जी। 6 चौक 24 का 4, क्या लगा 2, 9 छिक्के 54, 54 और 2 56, 56 में जोड़ेंगे तो 5 6 8, क्या आ जाएगा जी 5 6 8, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली, इंटू 6 और प्लस का 4। ठीक है जी, इस तरीके से कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके इसने पूछा है आपका ये इस तरीके से, ये इससे रिलेट हो रहा है तो ये किससे रिलेट होगा। ठीक है, अब जे से देखो 2 कम कर दिया मुझे तो जल्दी, क्योंकि मुझे नंबर याद है भाई 10 है, इसका 8 है, तो मैं सीधा बोल 2 कम कर दिया। इससे इधर जाऊँगा 3 कम कर दिया, इससे इधर जाऊँगा 4 जुड़ गया, 4 जुड़ गया। ठीक है, पहले 2 में कम हुआ है, कितना 2 3 फिर 4 जुड़ गया। ठीक है, तो देखो जी इसमें जब आप 2 कम करोगे तो m तो नहीं आने वाला। ठीक है, m तो नहीं, अच्छा 2 ऑप्शन में है। ठीक है, m तो नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद w में आप 3 कम करोगे तो मतलब t आ जाएगा। ठीक है, तो n के साथ यहाँ पे t है, दूसरे वाले में s है, तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है जी, फिर से देखो वही चीज़ है भैया जी, आपको कहीं से भी शुरू कर लो, देखो इसमें तुक्का साइड बैठना है, बट फिर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अरे भैया कहीं क्वेश्चन गलती से, 1 सेकंड रुको मैं चेक कर लेता हूँ जी। इसमें ये गलती है कि आपका जो डिवाइड है ना वो यहाँ पे, ये प्लस नहीं है, ये आपका डिवाइड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर मैं देखूँ भाई पहले ऑप्शन है प्लस माइनस चेंज कर रहे हैं, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, बट ये तो मेरा अपॉन में फ्रैक्शन 1/2 9। ठीक है, 9 आ गया, और ये माइनस, देखो ये तो मेरा आंसर माइनस में चला जाएगा, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे में देखूँ मैं ये वाला प्लस माइनस, अच्छा ऑप्शन सेम कैसे कर दिया भाई ये,
एक चलो क्या पता है कुछ डिवाइड हो, ऐसा हो सकता है डिवाइड हो यहाँ पे, ठीक है। तीसरे में क्या है फिलहाल ये प्लस माइनस के हिसाब से देख लेते हैं। तीसरे में क्या है प्लस और मल्टीप्लाई, क्या है प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस और मल्टीप्लाई अगर चेंज करूँ मैं यहाँ भी ये प्लस की जगह कर दूँ मल्टीप्लाई, तो भैया ये आंसर बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 1/2 ये 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं बनना है, ठीक है। मतलब ये अप्रॉक्स करने होते हैं आपको कैलकुलेशंस, ठीक है, मतलब पूरा पूरा सॉल्व करने की वो नहीं होती नीड इनको। आप ऑप्शन क्या बच गया, ये इसको रख के भी देख लेते हैं भाई। 16 माइनस का 18 और डिवाइड बाय 216 और जी मल्टीप्लाई बाय 432 और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 40। अब इसको जब डिवाइड करोगे आप कितना हो जाएगा आपका, 9 से जब काटोगे तो 9 दूनी 18, ये कटेगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1/12 कितना कट जाएगा 1/12, तो ये आ जाएगा आपका 1/12 इंटू 432 और प्लस का 40। ये सॉल्व करोगे तो जी कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 छिक्के 72, ठीक है जी। इसे सॉल्व करोगे आप तो आपका बचेगा प्लस का 4 और प्लस का 16 यहाँ पे रखा है, 16 4 20, ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डिनोट्स एडिशन, बहुत इजी हलवा, मतलब बहुत इजी होते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ध्यान रखना होता है यहाँ पे। अब मुझे पता है देखो डी डिनोट डिवीजन, ठीक है, तो ये तो भैया सॉल्व करके 1 ही आ जाएगा ये ब्रैकेट। फिर से डिवीजन 28 को 1 से सॉल्व करोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ जी इसके आगे देखो, अब यहाँ पे डी फिर से 9 से कटोगे 5 जा, ठीक है, तो क्या आ गया आपका सॉल्व करके देखो 5, बी कितना है आपका मल्टीप्लीकेशन 5, और फिर इसके बाद ए कितना है आपका एडिशन ए 8, बी कितना है आपका फिर से मल्टीप्लीकेशन लो जी। अब यहाँ पे सॉल्व करूँ अगर मैं इसको ब्रैकेट को अंदर ही अंदर, तो सी है आपका सब्ट्रैक्शन और ए है आपका एडिशन। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 3 10, 10 में 6 जाएगा 4, कितना बचेगा 4। सी कितना है आपका सब्ट्रैक्शन और ये कितना आया था आपका 28, तो ये 8 चौक 32, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब 32 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 4 और 5 5 25, तो कितना आ गया 29, क्या आ गया 29, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, कौन सा ट्रू है यहाँ पे, ठीक है, इमेज फिगर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो जी अब ये सर्कल था, सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, अब ये फोर्थ पे आएगा बेसिकली, ठीक है, कहाँ आएगा फोर्थ पे। अच्छा एक चीज़ और, ये आपका लेटी हुई लाइन आ जाएगी, तो देखो जी ये तो नहीं आ सकता, ठीक है, लेटी हुई तो हो गई और ये फोर्थ पे आ गया, तो आपका ये नहीं हो सकता, देखो ये इस पे आना चाहिए था, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा अब नेक्स्ट देखो भाई, स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ से उठ के इधर चला गया, सॉरी स्क्वायर तो यहाँ पे था ना, स्क्वायर थर्ड से फोर्थ पे आ गया, फिफ्थ पे आ गया, अब ये कहाँ आएगा सबसे पहले आएगा, तो ये दोनों में ही है, ठीक है। हम सेकंड पोजीशन चेक कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन जो है, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन जो है आपकी वो आपकी क्या आएगी, इसके बाद ये इधर चला जाएगा, तो ये उठ के बेसिकली ट्राइंगल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे करा, मुझे ये पता चल रहा है कि हर फिगर में एक पोजीशन नीचे जा रही है, तो देखो इससे नेक्स्ट फिगर में ये ट्राइंगल नीचे जाएगा और ये वाला सबसे ऊपर आ जाएगा उठ के, तो बेसिकली ट्राइंगल सेकंड नंबर पे जाएगा ना, वो भी राइट से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल थर्ड नंबर पे राइट से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से पहचानना होता है फिगर वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा, अब ये इंग्लिश डिक्शनरी में किस हिसाब से आएंगे, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है सब यार, चलो जी अब वैसे कर लेते हैं। वैसे अब मैं सिखाऊंगा किसी और उसमें, अब यहाँ पे एक साथ नहीं आ रहे ऑप्शन, अदरवाइज क्या होता है इसमें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बट कोई देखो SCR, ठीक है, सब में सेम है, ठीक है, इतना पार्ट तो सभी में सेम है, ठीक है। आपको ये सब ऐसे वहाँ ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे, तो दिमाग में करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो ई है और यहाँ पे सबसे पहले ई आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा पहला आपका, ठीक है। पहले के बाद इसे हटा दो, इसके बाद क्या आएगा जी आपका आई आ जाएगा, ठीक है, आई मतलब 4, फर्स्ट फोर्थ, और क्या बचा इसके बाद वी पी और ओ, सो इससे पहले सबसे पहले क्या आएगा ओ आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, तो 1 4 5 2 3, क्या आ गया 1 4 5 2 3, 1 4 5 2 3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है गिवन, ठीक है जी, ठीक है, मोस्ट क्लोजली रिजेंबल, ठीक है। तो बेसिकली पीस ऑफ पेपर को फोल्ड कर रखा है, तो पूछ रहा है कैसा वो दिखेगा फोल्ड करने के बाद, ठीक है, खोलने के बाद बेसिकली उसको, ठीक है। आप इसको खोलोगे तो देखो बीच में आपको ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो ये फिगर है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी सबसे। अब क्या बन गया, डिच क्या हो, ठीक है जी। तो ऐसी फिगर सब में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिमेट्री इधर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, देखो जी ये भी नहीं हो सकता भैया, ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से एक हो सकता है।
अब इन दोनों में हम देखें तो जी ये स्टार देखो सीधे सीधे हैं, ऊपर वाले स्टार सीधे सीधे हैं, टेढ़े तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। बस मतलब फिगर से देखना है आपको, जो भी फिगर वाले क्वेश्चन है उसमें हेल्प फिगर की ही लेनी है, तभी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट करोगे आप अपना, ठीक है। द सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्यूलिप्स इज रिटन एज इतना, ठीक है जी। अब देखो UFLO, ठीक है। देखो जी मुझे पता है GTF के साथ U आता है, O के साथ L आता है, R के साथ आ जाता है, K के साथ आता है आपका P कानपुर, और H के साथ आता है S। ये मैंने आपको शायद याद भी कराए थे कुछ कुछ, जैसे G से याद कराया था मैंने, GT रोड क्या याद कराया था, GT रोड भी, मच्छर बहुत हो गए हैं, ठीक है, बच के रहना। GT रोड हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, LO से लव हो गया, ठीक है, K से कानपुर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे ये यहाँ पे कुछ कुछ दिख गए थे, जैसे कि T के साथ G दिख गया, L के साथ O दिख गया, I के साथ R दिख गया, P के साथ K दिख गया, ठीक है। तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे जो है उल्टा उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। तो G के साथ तो T आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद देखो Z है, I है, W है, ठीक है। तो यहाँ तक के वर्ड तो सेम है, आपको भी एग्जाम में इस तरीके से ही करना है। अब मेरा आंसर वैसे तो V वाला ही होगा, ठीक है। कैसे भाई, E के साथ V, E 5 है, V 27 है, ठीक है। आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हो अपोजिट, ठीक है, कि उनका सम 27 बैठना चाहिए, तो मेरा ये आंसर हट गया। अब K या M, ठीक है, N के साथ आता है M, ठीक है, क्योंकि भाई N की वैल्यू 14 होती है, और 27 में 14 जाएगा कितना जाएगा, 13, ठीक है जी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर इमेज, क्या बतानी है, वाटर इमेज बतानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो जी सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो MG सब में ही सेम है लास्ट का, तो ठीक है। स्टार्टिंग का 5 भी सभी में ना 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 5 सेम नहीं है, मुंह इधर खुलेगा, इधर नहीं खुल सकता मुंह, ठीक है, इधर खुलेगा, तो ये हो गया। अच्छा 9 जो है वो ये नहीं बन सकता, ठीक है, ये 6 नहीं बनेगा, 9 आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आपका ये कट गया, आपको ये 2 बच गए, ठीक है, A और C। अब इसमें 2 चेक करो, 2 ठीक है, 1 भी ठीक है, फिर से 6 जो है, ये 6 को जो बन जाएगा आपका किस तरीके से, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ, ये दोनों में ही है, ठीक है। R हो गया, G, अच्छा G उल्टा और सीधा, ठीक है, तो आपका G हो जाएगा ये वाला। ये G कैसे हो जाएगा भैया, ये जो इसकी मुंडी है ये इधर ऐसे खुली होनी चाहिए थी ना, मतलब जैसे ही बना लो यार, मुझे समझ नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका A भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज गंगा इज रिटन एज इतना। देखो जी G का होता है 7, क्या होता है 7, मुझे दिख रहा है 7 तिया 21, ठीक है। A का 1 है तो 1 तिया 3, मतलब 3 गुना है, ठीक है, चेक कर सकते हो बाकी के, बस इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि आपको 2 चेक करते पता चल जाएगी, हाँ ठीक है आप, ठीक है। अब G का 7 तिया 21, O का कितना होता है 15 तिया 45, तो 21 45, ठीक है जी, 21 45 एक ही ऑप्शन में, ठीक है, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, टाइम बचाना है अपना, एक सेकंड कीमती है भैया अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, ठीक है, रोटेशन नॉट अलाउड। कौन सी फिगर इसमें एम्बेडेड है, तो अगर हम ध्यान से देखें मेरे भाई, तो यहाँ पे कौन सी एम्बेडेड दिख रही है आप लोगों ने, मेरे हिसाब से तो ये वाली दिख रही है मेरे को, तो ट्विस्ट, ठीक है, ये वाली है, ठीक है जी, ये वाली। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कैसे कर दी, ये देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा नीचे जाके इस तरीके से बनी हुई है, ये देखो, ठीक है जी, ये रही, ठीक है। इस छोटे पार्ट में इसको जूम करके आप देख लेना, ठीक है, जो ये वाला छोटा पार्ट है इसको जूम करके आप लोग चेक कर लेना, यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा ये वाला मैंने आपको सिखा रखा है, देखो 1 इज अपोजिट टू 4, देखो यहाँ तो या तो ऑप्शन से चेक कर लो इसको, या तो ऑप्शन है चेक करो, फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, हमें बताना ठीक कौन सी है। 3 6 के अपोजिट है, 3 6 के अपोजिट कोई दिक्कत नहीं है। 6 इज अपोजिट टू 1, 6 इज अपोजिट टू 1 पॉसिबिलिटी है। 5 इज देखो ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, कैसे भैया, जब 5 2 के अपोजिट है तो 5 इसके साइड में क्या कर रहा है, 5 इसके साइड में क्या कर रहा है, ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन एलिमेंट हो पाएगा आपको, बाकी नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है जी, देखो भैया 1 2 देखो यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया 5, तो ठीक है 1 2 छोड़ दो, 3 के अपोजिट क्या है 5 है आपका, ठीक है, पहला तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से क्या 5 2 6 के अपोजिट 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब 1 के अपोजिट अगर 6 है तो 1 के अपोजिट ये क्या करेगा भैया, खुद बताओ, ठीक है 3 इज अपोजिट टू 6, नंबर तो 1, अच्छा 1 ये बात हो गया यार, ये रहा सीधा 1 इज अपोजिट टू 6 बात हो गया हमारा, ठीक है। तो कुछ और क्यों देखना सीधा ये नहीं होने का, ठीक है। जब 1 के अपोजिट 6 है, खुद बताओ भैया
एक डाइस के अंदर एक ही चीज़ एक के अपोजिट हो सकती है, बाकी उसके एडजेसेंट होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है ये चीज़, ठीक है। तो ये अगर इसके अपोजिट है तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। 1 के अपोजिट तो 6 है ना, तो 4 कैसे आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको वही बता दिया, अब इस तरीके से चेक करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा स्टेट फॉलोइंग पेटिंग फ्लूइड, ठीक है। देखो जी यहाँ पे क्या है, 13 चौक 52, 15 छिक्के 60 और 23। देखो जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये इंटू 4 जा करके आया, ये इंटू 6 जा करके आया। अब यहाँ मुझे पता चल रहा है कि इसमें 4 है, इसमें 6 है, लेकिन वो आया कैसे, वो ऐसे आया कि बीच वाले नंबर को, जो सेकंड नंबर है, उसे डिवाइड बाय 4 करना है। क्या करना है, डिवाइड बाय 4। जो भी आएगा उसकी पहले से मल्टीप्लाई करनी है और आंसर लाना है। तो बेसिकली यहाँ पे 36 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मैं 9 आएगा। क्या आएगा, 9 के मल्टीपल सारे ही हैं, ठीक है। अब 23 इंटू 9 करना है, तो देखो जी मेरा आंसर जो भी होगा, अब देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, आपको बेवकूफ़ी की तरह मल्टीप्लाई नहीं करनी। 81 तो वैसे ही काट दोगे आप, ठीक है। बाकी चलो आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ नहीं भी पता, वैसे तो आप कर लोगे। देखो 9 तिया 27, तो ये ख़त्म कर दिया एक आपने। ये मैं मैथ भी सिखा रहा हूँ साथ में, ठीक है। अब यहाँ मैं अगर 20 की ही मल्टीप्लाई कर लूँ सिर्फ 9 से, केवल 20 की मल्टीप्लाई, तो 180 आएगा, 180। तो ये कैसे हो जाएगा आंसर भैया, वो तो फिर भी 23 था, मैं तो 20 की मल्टीप्लाई करी थी, तो आंसर नंबर ये। आपको ये सब भी चेक नहीं करने थे कि ये फलाना टिकड़ा, आप सीधा चेक करते 20 इंटू 9, 180 से बड़ा एक ही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, ऑप्शन से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी उसने बोला सम का और डिफरेंस का रेशियो 6-5 है, ठीक है। अब रेशियो 6-5 है, ठीक है। इसको मैं इंटू 1 लिख दूँ या इंटू 2 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो ये 12 है और इसको 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शन में नजर आई तो थोड़ा सा इस तरीके की है, ठीक है। अब देखो इसको सम करूँगा तो 5 और इसको डिफरेंस करूँगा 1, 5/1, ये तो नहीं था, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। 7 5 12 और 7 में 5 जाएगा 2, ये तो 6:1 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब ये 3 2 5 और माइनस का 1, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 और 1 12 और 11 में से 1 जाएगा 10, ठीक है। इसे सॉल्व करके क्या ले सकते हो, 6/5 2 से डिवाइड करके, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया आपने इसको, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जे इज़ द फादर ऑफ आर। ओके, जे इज़ द फादर ऑफ आर। भैया देखो सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, कैसे करेंगे फिर भी हम थोड़ा सोच लेते हैं। जे इज़ द फादर, तो जे आपका मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेल। परसेंटेज का मेल दिखाती है। ए इज़ द ब्रदर, हाँ जी परसेंटेज मेल दिखा रही है। और कहाँ है जी आपका जे इज़ द फादर, यहाँ पे जो है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, एम इज सिस्टर ऑफ जे। यहाँ पे जे का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे जे का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो उसे फादर कैसे बोलोगे आप, ठीक है। डॉलर की बात करूँ तो ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये हो सकता है। जे इज़ द फादर ऑफ आर, इसे चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। वैसे एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। सी एट द का मतलब क्या है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो सी इज़ द वाइफ ऑफ जे, ठीक है जी। नेक्स्ट, जे का साथ क्या संबंध है डॉलर के साथ, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो जी आपका जे इज़ द फादर ऑफ किसका हो जाएगा, के का बाप हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या बताया था, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, के इज़ द ब्रदर ऑफ किसका बाप हो गया, एम का, ठीक है। और हैश का मतलब क्या है, ये द सिस्टर ऑफ बी, एम इज सिस्टर ऑफ आर, एम इज सिस्टर ऑफ आर, तो जे इज़ द फादर ऑफ आर हो गया। देखो भाई ये इसका बाप है, लेकिन ये इसकी बहन है, और ये भी कुछ तो होगा, चाहे तो ये रहा होगा, चाहे ये रहा होगा, तो जो भी रहा होगा है तो इसका बच्चा ही ना। लेकिन हम लोग जे का वो पता होना चाहिए जेंडर, जे इज़ द फादर, ठीक है। तो जे इज़ द फादर यहीं पे तो आ रहा है, जे इज़ द फादर, तो मेरा आंसर हो गया ये वाला, ठीक है जी। चलो एट दैट, देखो ये वैसे कैंसिल हो जाता है जो मैंने आपको अच्छा मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको इससे पिछली वीडियो में शायद ये बताया था कि कहीं आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करते हैं। देखो अब यहाँ पे जे एट द रेट है, भैया एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ये जे तो इसकी वाइफ हो जाएगी ना, लेकिन हमें तो फादर चाहिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन एज अ होल देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। उस हिसाब से अपना दिमाग यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम बताना है आपको कौन सा ठीक होगा। भैया इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी, क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये सब आ रहे हैं ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये अब ये बाकी बच गए। अब देखो दिल्ली तो चलो अलग हो गया असम से, ठीक है। तो दिल्ली असम 2 बॉक्स मुझे अलग अलग चाहिए। अब यहाँ पे तो सारे एक के अंदर एक है, तो ये ख़त्म कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 अलग मिल रहे हैं, यहाँ पे तीनों ही अलग मिल रहे हैं। अब क्या असम के अंदर गुवाहाटी नहीं आता, आप लोगों को बिल्कुल आता है। तो एक ये असम हो गया, इसके अंदर गुवाहाटी हो गया, ये दिल्ली हो गया, और दिल्ली के बाहर क्या हो गया हमारा, इंडिया हो गया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा।
क्योंकि चलो अगर मैं सपोज दिल्ली मान लेता तो लेकिन असम के तो अंदर आना चाहिए ना गुवाहाटी, ठीक है। अगर ये कोई तीसरी स्टेट देता, सिक्किम देता सपोज, यहाँ पे क्या था सिक्किम, तो मेरा आंसर ए ठीक हो जाता, फिर मेरा आंसर ए ठीक हो जाता। बट यहाँ पे इसने क्या दिया है मुझे, यहाँ पे इसने जो दिया है मुझे वो आपको दिया है गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी है कैपिटल है आपकी असम की, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइस आर शोन, दिस डाइस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये डाइस कौन से उसको फोल्ड करके मिलेगी। देखो जी, हल्का सा वो देख लेते हैं भाई, डॉलर एट द रेट, परसेंटेज के सामने एट द रेट, अपोजिट, हैश के सामने परसेंटेज। देखो जी, हैश के सामने परसेंटेज आ रही है, यहाँ पे हैश के साथ परसेंटेज आ रही है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है जी। अब यहाँ एट द रेट के साथ परसेंटेज नहीं बात बन रही, एंड के साथ डॉलर, एंड के साथ डॉलर, यहाँ पे तो एडजेसेंट दिखा रखा है, यहाँ पे एंड के साथ डॉलर अपोजिट दिखा रखा है, ये भी केस नहीं है। अच्छा मैं आपको ये बताया था मैं कैसे अपोजिट और वो कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। डिच क्या और जी ये आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे। देखो जी मेरे भाई, जो आपका ये होता है ये इसके एडजेसेंट है, इसके भी एडजेसेंट है, इसके भी, लेकिन ये इसके एक छोड़ के जो नंबर आता है उसके अपोजिट होता है। मतलब ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, और जी आपका ये वाला इसके अपोजिट है। आई बात समझ में। तो ये ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया देखो एट द रेट आपका परसेंटेज के अपोजिट था, ठीक है, या फिर डॉलर एंड आपका डॉलर के अपोजिट था, लेकिन यहाँ तो एंड इसके साथ दे रखा है तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे पता नहीं आंसर मार्क था तो मैं मतलब इसकी हेल्प क्या ही लेता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप मैं ये क्वेश्चन करना कैसे होता है अटैम्प्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एट द रेट के साथ परसेंटेज नहीं बात बनी, एंड डॉलर के साथ एट द रेट नहीं बात बनी, ठीक है। डॉलर के साथ हैश, डॉलर के साथ हैश यहाँ तो अपोजिट है भैया, लेकिन यहाँ पे क्या है साथ में है, तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका, इसमें चेक कर सकते हो आप। देखो एंड के साथ मतलब एंड के आप क्या मतलब वो क्या अपोजिट आपका हैश है, तो एंड के अपोजिट यहाँ पे कहीं हैश है नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे, अभी एट द रेट के साथ परसेंटेज क्या कहीं एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एट द रेट यहाँ पे और आपको परसेंटेज यहाँ पे है। तीसरा क्या हो डॉलर के साथ जी, तो देखो जी डॉलर है यहाँ पे है और जी यहाँ पे गायब है, ठीक है। अब गायब होने का मतलब क्या होता है, जब कोई दो डाइस दे रखी है उसमें एक नंबर गायब हो तो वो जो यहाँ पे ये जो रह जाता है इसके अपोजिट बन जाता है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर के अपोजिट जी है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू रेडी रिटन एज, इतना तो वो हो गया ना आर यू रेडी, है ना गाना एक इस तरीके से, तो वो हो गया ये। चलो यहाँ पे वो क्या पूछा है, हाउ विल यू बी रिटन, ठीक है। यू कैसे लिखा जाएगा, तो मुझे बस यू पे फोकस करना है। यू कहाँ पे है, बस सिर्फ यहाँ पे है और तो कहीं नहीं है। देखो इसमें नहीं है यू, इसमें नहीं है तो आप एलिमिनेट करो, आर का कोड ढूंढो। देखो आर यहाँ पे भी है। अब इसमें 1 काट दो भैया, देखो 1 से मतलब आर कट गया, रेडी यहाँ पे भी है और रेडी यहाँ पे भी है। इनमें सेम क्या है जी आपका 4, ठीक है। 4 भी कट गया, 4 भी कट गया, तो क्या बच गया आपका 5। ये 5 ही तो इस यू का कोड रहा होगा, क्योंकि यू कहीं और है नहीं तो इसका नंबर भी कहीं और नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नंबर 5। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन कोड लैंग्वेज, ओके 0 1 0 4, ओहो ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा 32, नहीं जी ये तो नहीं बन रही बात, ये तो नहीं करेंगे हम। क्या करें फिर, क्या करें हम लोग सिंगल ऐसे देख सकते हैं, क्या कुछ बात बन रही है, क्या बन तो सकती है जी। 1 × 2, ये 2 क्यूब देख सकते हैं, क्या स्क्वायर देख सकते हैं, कि इसका स्क्वायर प्लस 6, इसका स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जिस नंबर है उसका स्क्वायर करके प्लस 1, ऊपर देखो जरा, 1 का स्क्वायर करा प्लस 1 कर दिया, 2 का स्क्वायर करा प्लस 2 कर दिया, देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर करा 36 और प्लस 6, इसके बाद ये कर दिया नीचे। अच्छा ऊपर स्क्वायर तो नीचे क्यूब देख सकते हैं, वही 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 कर दिया, और यहाँ पे हम कर देंगे 10 का क्यूब, बोले तो 1000 और प्लस 10, तो 1000 और 10 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। नेक्स्ट बड़ा सा क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि हमने सीख रखा है अच्छे से। क्या सीख रखा है, ऑल पिलर्स आर फनल्स, ठीक है, सारे पिलर्स फनल हैं। तो भैया आपने पिलर्स बना दिए और इसी को इसके अंदर कवर कर दिया फनल्स के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि उसने बोला सारे पिलर्स फनल हैं। सम पिलर्स आर स्पैचुलाज, कुछ पिलर्स आपके स्पैचुलाज हैं, तो कुछ इस तरीके से बना दो
कुछ पिलर्स क्या हैं, स्पैचुलाज हैं। अब सम पिलर्स आर नॉट फनल्स, नॉट अगर यहाँ पे है भाई, नॉट और इसके बीच में नॉट का मैंने क्या बताया था, ऐसे क्रॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। सम स्पैचुलाज आर पिलर्स, कुछ स्पैचुलाज पिलर हैं, हाँ सही तो है भैया, एस और पी के बीच में सम का मतलब क्या, थोड़ा सा पार्ट, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो 1 वाला तो कैंसिल हो गया, ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली ऑप्शन 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, सेट द लेटर फ्रॉम द गिवन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे ई एफ 1 का गैप, 3 का गैप, ये कितना हो जाएगा जी 9 5 14, 5 का गैप, यहाँ कितना हो जाएगा जी 7 का गैप, तो इसके बाद क्या आएगा 9 का। बेसिकली यहाँ पे ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, हमारे ऑड नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, ऑड नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 9 था, सॉरी कितना है 21 में 9 जुड़ेगा 30 का मतलब होता है z, क्या होता है z, कैसे पता मुझे, 26 पे z आता है ना, 26 के बाद 27 28 29 30, ठीक है जी। अब खुद बताओ भैया, ये 27 जो है कहीं पे अल्फ़ाबेट सुना है नहीं, तो इसके बाद z के बाद दोबारा से a स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ABCD, 30 पे कौन आया मेरा, D आया, ऐसे आप चेक करते हो उसको, ठीक है। चलो आगे चलो। नेक्स्ट है जी 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन सम मैनर वन डिफरेंट सेट द क्लस्टर डिफरेंट, ठीक है जी। देखो ए से एफ 1 से 5 का गैप आया, ठीक है, बी से इसमें 6 का गैप आया, यू से जेड में 5 का गैप आया और एल से क्यू में 5 का गैप आया, ठीक है। तो देखो इससे पता चल गया मुझे, और देख लेते हैं, ठीक है जी। वी से ए में कितना गैप आया, वी है आपका 22वें नंबर पे, 22 से 5 27, ठीक है, तो 5 का गैप आया। एक्स 24 से 6 का गैप आया, पी कितना है आपका, पी है आपका 16 और यू है 21, तो 16 5 21 का गैप है, ठीक है। तो ऐसे भी चेक हो गया कि यहाँ पे भी 5 5 का गैप आ रहा है। देखो जी कितना 7 5 12, ठीक है, तो इन दोनों में 12 12 गैप है। पहले क्या हो रहा है, ई से एफ कर दिया, सी से एक्स कर दिया, 24 और 3 27, ओके, के पी कानपुर, जी टी रोड, ठीक है, ई वी 27, ठीक है। अच्छा देखो पहले 2 लेटर तो हमारे अपोजिट हैं, क्या है अपोजिट, जो मैं अभी सिखाया था, जी टी रोड, लव, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद वाले में क्या है 5 5 का गैप है जो सेम है, इसमें 5 5 का गैप है इन तीनों में, इसमें 6 का गैप है, तो इसलिए मेरा वो ऑड वन आउट है। आया समझ, ठीक है। चलो सेलेक्ट द लेटर, अभी लव बोला तो एकदम सभी कान खड़े हो गए होंगे। अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। अब देखो जी मैं चेक करता हूँ जहाँ मुझे इजी पड़े, आपको देखो इसमें समझ नहीं आएगा लेकिन यहाँ तो समझ आएगा। देखो टी से 3, ठीक है, 3, इससे आगे 3 ही रहा होगा भाई, वैसे भी देखो जेड के बाद ए बी सी, तो 3 ही तो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं इसको हम। तो इससे पहले 3 रहे होंगे, 3 का मतलब क्यों, ठीक है, अब सब में ही क्यों है भैया, क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा एक और निकाल लो, उससे काम चल जाएगा आपका। अब देखो जी ए के बाद ई आ गया, 1 से 5 4 का गैप, फिर से 4 का गैप, फिर से 4 का गैप, 9 4 13, 13 4 17, क्या हो जाएगा 17, 17 का मतलब क्या होता है क्यू, क्यू क्या होता है क्यू, मैं क्यों चेक करूँ, मैं तो नहीं करता चेक, ठीक है। चलो जी ठीक है, क्योंकि पी आपका 16 होता है, 16 के बाद क्या आता है 17 आता है। अच्छा अब देखो जी 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिटिंग 2 लाइन में बैठे हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपकी 2 लाइनें, ठीक है जी, 1 2 3 4 और जी ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसने कुछ नहीं बोला कौन कहाँ फेस करके बैठा है, बस इसने बोला 4 ऊपर बैठे हैं 4 नीचे बैठे हैं, ऐसा मान लो। ए इज़ फेसिंग डी, जहाँ भी कहीं ए होगा वो डी को फेस कर रहा होगा, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया ए मेरा यहाँ बैठा है, डी मेरा यहाँ बैठा है, मुझे पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन अभी कुछ चेंज होगा तो चेंज कर लेंगे। अब ई इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, अब ई के बारे में जी के बारे में कुछ नहीं पता, छोड़ दो। एच इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये भी नहीं पता, छोड़ दो। सी इज़ फेसिंग जी, सी जी को फेस कर रहा है, नहीं पता। एफ इज़ फेसिंग एच, नहीं पता। बी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस जी, नहीं पता। डी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है एफ के जस्ट उल्टे हाथ पे है। देखो जी इसके भाई ये ऐसे बैठा होगा तो इसका एक हाथ इधर होगा, इसका चेहरा ये, इसका एक हाथ इधर होगा तो इसका लेफ्ट ही तो हुआ है वाला, ये इसका राइट हो गया। इधर अगर कोई है तो उसका राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, तो मैंने ये समझाया आपको कि लेफ्ट और राइट कैसे देखा जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट एफ का पता चल गया, तो ये स्टेटमेंट काट दो, ठीक है जी, पहली काट दो, ए इज़ फेसिंग डी। अब इसके बाद चेक कर लो जी, एफ ए डी एफ के बारे में कहीं कुछ दिया है क्या, हाँ जी दिया तो था, कहीं कहाँ दिया था, एफ इज़ फेसिंग एच, एफ जो है वो एच को फेस करता है, ठीक है, ये रहा देखो एफ इज़ फेसिंग एच, इसे भी काट दो। अब देखो बी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज़ फेसिंग जी, अब जी की बात कर लेते हैं। ई इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में है, अब अभी नहीं पता इसके बारे में। एच इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, लेकिन एच जो है वो बी के राइट में है, तो
भैया यही तो होगा इसका राइट, मैंने बता दिया इसका राइट ये होगा, ठीक है। अब मेरी बात बन जाएगी, बी खत्म हो गया। अब देखो इसने बोला ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई और जी जो हैं वो इस तरीके से बैठे हैं भाई, जी के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब यहाँ तो नहीं आ सकते 2 नंबर, तो ई और जी मेरे यहीं रहे होंगे। अब क्या बच गया, सी बच गया, सी यहाँ जाएगा। अब पूछा गया है विच 4 पर्सन्स आर सिटिंग इन द सेम लाइन, सेम लाइन में कौन से 4 लोग बैठे हैं, कौन बता दो, ए एच बी सी, ए एच बी सी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और चेक कर लो, देखो बी सी डी एच नहीं जी, ए सी एफ नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सी डी ई एफ ये भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग का सेट नंबर 4। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, क्लास कैसी लगी, मेथड्स कैसे लगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को बता सकूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। और आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक पता नहीं कैसे बनता है, वो अंगूठे का निशान देख लेना आप, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है, अपने दोस्तों तक। बाकी थैंक यू एंड जय हिंद।